नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन को ऑब्जेक्टिव बनाएंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ पब्लिकेशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, पारामेडिकल, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, सारे एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। साइंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर वाइज संकलन है। तो हम लोग आज देखेंगे ग्रेविटेशन। उससे पहले दोस्तों हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। इस बुक का दोस्तों भाग 1 स्टार्ट किए थे हम लोग, फिजिक्स को स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है दोस्तों ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कुल मिलाकर 3 टॉपिक है दोस्तों। 3 टॉपिक लेकर के 120 क्वेश्चन है। यहाँ तक कि हम लोग लगभग 700 प्लस क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 2 चैप्टर में। इस तीसरा चैप्टर में 120 क्वेश्चन के लगभग 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दूसरा टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति, और तीसरा टॉपिक है उपग्रहों की गति, पलायन वेग के आदि का इसको में संकलन है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इसी चैनल के नाम से दोस्तों शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करें। उसमें पीडीएफ वगैरह सेंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन, थर्ड चैप्टर है। ग्रेविटेशन के पहले हम लोग उसको देखें ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन का जो नियम है किसने दिया है। तो दोस्तों ग्रेविटेशन का नियम न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल, यानी कि कोई 2 पिंड है, कोई ब्रह्मांड में 2 पिंड है दोस्तों। अब उनके बीच जो आकर्षण बल लगती है F, उनके द्रव्यमान मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, यानी कि उनके बीच के जो दूरी होगी, यहां से उनके बीच के दूरी जो डिस्टेंस होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आकर्षण बल होती है, जो आकर्षण बल F होता है, उनके दूरी, उनके मास की क्या होता है? गुणनफल तथा उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कौन सी बल है? आकर्षण बल है। किसने दिया था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि जो फोर्स है आकर्षण बल, वो m1 m2 यानी कि दोनों के मास के गुणनफल तथा दूरी के स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बटा में। अब यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लाएंगे। तो कांस्टेंट लाने में कौन सा? जी एक कांस्टेंट आएगा। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? जी एक कांस्टेंट आएगा। जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी को ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और जी का मान होता है दोस्तों, जी एक कांस्टेंट है तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका क्या होता है? मान होता है। जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। तो ऐसा यूनिट आप क्या बताएंगे? उसका ऐसा यूनिट बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या है उसका? ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका क्या है? ऐसा यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख लिए, उसके बाद अब देखते हैं इसको क्वेश्चन बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छा से। थोड़ा सा डीपली होगा, उसमें जितना भी न्यूमेरिकल में जितना भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है। कहने का मतलब इसको कि आप पृथ्वी पर हैं जब अर्थ पर, तो आपका वजन कितना है? 38 केजी है। तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों बुध ग्रह पर वजन कैसे पता करेंगे कि बुध ग्रह पर कितना होगा? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता करेंगे कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या है। जी का मान क्या है? जी का मान जितना ज्यादा रहेगा आपका फोर्स, तो आपका जो वजन है उतना ही ज्यादा
आपका जो वजन है उतना ही बढ़ेगा, जी का मान जितना ज्यादा रहेगा। अब देखिए कह रहा है दोस्तों बुध ग्रह पर, तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है दोस्तों वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा बुध ग्रह पे 38% है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? 38%। यानी कि पृथ्वी को 100 मानेंगे तो वहां क्या है? 38 है। यानी कि 38% है पृथ्वी पर, तो क्या जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? वजन कम जाएगा। यानी कि इसमें सोल्व करने से क्या आता है? ऑप्शन डी आता है। अब इसका डिसीजन कह रहा है यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा। क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? 38% है। यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है। जो एक और ऑब्जेक्टिव बन गया इसमें कि सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह भी ऑब्जेक्टिव है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। इसका घनत्व डेंसिटी जो है दोस्तों वो 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? डेंसिटी क्या है? 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है दिए गए दो कथनों ए बी में कौन से सत्य और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? देखिए अब कथन ए पढ़िए। कह रहा है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल और सीधा अनुपातिक। बी में कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक। तो दोस्तों इसमें ए सही है और बी गलत है। क्यों? देखिए इसका डिस्कशन कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार केवल कौन से कथन सही है? ए सही है। F बराबर क्या हो गया? m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाएंगे g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन नियतांक बोलेंगे। इसका मान क्या होगा? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए अभी बोले थे आपको कि जी का ऐसा मात्रा ही पूछ देगा और आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जी का ऐसा मात्रा क्या है? अभी देखे थे न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? केपलर ने नियम दिया था उसमें से एक सही है। कौन सा? एक ऑप्शन ए में कह रहा है एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है। बी में कह रहा है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर क्षेत्रफल बनाती है। सी में कह रहा है यह एक कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी घन के अनुपातिक होता है। डी में कह रहा है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। कक्षीय जो अवधि होती है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लीजिए। कह रहा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही है। क्या है? देखिए कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, सही बात है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम प्रतिपादित किया था। केपलर क्या किया था? ग्रहों के गति संबंधित नियम को प्रतिपादित किया था केपलर। आगे कह रहा है सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब ऐसा होती है, अंडाकार दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। देखिए सूर्य जो है इस कक्षा कहां होता है? नाभिक पर होता है, यानी केंद्र में होता है। कौन? सूर्य। ग्रह के
अगला पॉइंट समझिए, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या करती है? समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगला पॉइंट कह रहा है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन समानुपाती होती है। क्या होती है? अक्ष के घन समानुपाती होती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम का खोज किसने किया था? अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। अब देखिए केपलर कौन था? जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर इसका पूरा नाम था। क्या था? खगोलविद जोहान्स केपलर इसका पूरा नाम था। कब दिया था ये दिया था 1609 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1609 में दिया था। कौन सी पुस्तक में? एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। कौन सी पुस्तक थी? एस्ट्रोनोमिया नोवा। आगे कह रहा है दोस्तों, इन्होंने ग्रहों की गति का खोज किया था। भी केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति का खोज किया था। केपलर ने ही बताया था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। ठीक है, केपलर ने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने ही किया था। किसने किया था? जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन बी सही है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाली ग्रहों गति संबंधी 3 नियम का प्रतिपादित किया था। कौन कौन नियम था दोस्त? तो वो था कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम और परिक्रमा कालों का नियम, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसका नियम। 3 नियम प्रतिपादित किया था कौन? केपलर ने। फिर से पढ़ लेते हैं कौन कौन? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों नियम और परिक्रमा कालों का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन का नियम दोस्तों, वो प्रतिपादित किया था न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा। अभी देखे थे कि न्यूटन द्वारा क्या जी का मान आया, कितना आया था? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसका डिस्कशन पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम 2 कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जी क्या है? जी एक कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, कह रहा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। क्या होता है दोस्तों? देखिए इसमें क्या कर दिया है, इसमें कह दिया है कि कोई आकर्षण बल होती है, उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है कि G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर। इसको आप डिफाइन करिए। कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। बी में पढ़िए, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। सी में पढ़िए, उनके द्रव्यमान के योग। यहां तो एकदम गलत है, योग तो होगा नहीं, गुणनफल ही होगा। ऑप्शन डी में पढ़िए। ऑप्शन डी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? ऑप्शन डी में कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपातिक और उनके बीच के दूरी के अनुपातिक। ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कह रहा है कि कौन सा जो है से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो इसमें दोस्तों क्या नहीं समझाया गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये कौन समझाया है? ये गुरुत्वाकर्षण में नहीं समझाया गया है, ये समझाया है केपलर ने समझाया। किसने समझाया? केपलर ने समझाया। गुरुत्वाकर्षण में नहीं समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10, कह रहा है निम्न में से डॉट 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 एक कमजोर बल है। कौन सा एक कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों बहुत कमजोर बल है। क्या है? बहुत कमजोर बल है। इसको
इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोस्तों दो बड़े बड़े मास में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा का भी कोई पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वो आता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है, एकदम अत्यधिक बड़ा हो। इस बल का प्रभाव समान पिंडों पर नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अभी बोले थे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछेगा, और मान जो है सो बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान पूछेगा, कह रहा है जी का मान क्या होगा। तो जी का मान आपको बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहाँ पे है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करते? उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, उनके द्रव्यमान के उन पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय के नियतांक पर, उनके द्रव्यमान के योग पर। यानी कि ऑप्शन डी गलत सही है दोस्तों, कि उनके द्रव्यमान के योग पर उन क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दो गुना कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच का बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो डिस्टेंस है दोस्तों वो व्युत्क्रमानुपाती है और वो भी स्क्वायर में है। अगर जो इसको दो गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? घट के 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है गुरुत्वीय बल 4 गुना से बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो नहीं, कम जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा है गुरुत्वीय बल 2 गुना से बढ़ेगा, ये भी नहीं, ये भी गलत है। गुरुत्वीय बल 2 गुना से कम होगा, ये भी गलत है। कह रहे गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम होगा, सही बात है। गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? 4 गुना से कम होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उसके दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है। क्या होता है? उसके दूरी के, उनके मध्य के दूरी, यानी कि उनके यहाँ पे आर के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर, दोनों वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान क्या करना है? दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन करेगा? तो एक का द्रव्यमान दोगुना करेंगे दोस्तों, और द्रव्यमान जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? बस 2 गुना ही बढ़ेगा। क्या होगा? वह 2 गुना बल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। डॉट 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 क्या होती है? दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो क्या होती है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल होती है, यानी कि m1 m2। आप लोग देखे थे कि m1 m2 ऑप्शन सी में है, उनके द्रव्यमान की क्या होती है? गुणन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा, देखिए दोस्तों, एक m1 m2 है, दोनों में 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बल कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा उसका बल। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कथन असत्य है। कौन सी कथन असत्य है? ए में कह रहा है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के समान होता है, तो गलत है। ये क्या है? जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले दो द्रव्यमान, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है 2 kg वाले दो द्रव्यमान
के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना है उसका 2.2668 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। कथन सी कह रहा है बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कथन डी कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी के आधा कर देने पर दोगुना हो जाती है। देखिए उसके बीच की दूरी क्या करना है, आधा करना है, तो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ई यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी आधा करने पर क्या होती है, दुगुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्कशन कर रहा है मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, ठीक है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड के मध्य कार्य करने वाली आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यदि दो पिंड के द्रव्यमान m1 m2 हो तथा दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो न्यूटन का नियम के अनुसार जी एफ का मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु उनमें तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रह में नहीं होता है, यानी कि जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक कि वस्तुओं के द्रव्यमान जो है से अत्यधिक हो, यानी कि बहुत ज्यादा हो, जैसे उपग्रह के जैसे हो, ग्रह के जैसे हो द्रव्यमान, तभी हम लोग को महसूस होगा कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक और हर एक। क्या है, प्रत्येक यानी गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। क्या होता है, प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, लेकिन बहुत क्षण बल है, बहुत नग्न बल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही भार को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको भार का कैलकुलेट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। आगे देखिए इसका डिस्कशन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रतिपादन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, वस्तु के क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। किस पर निर्भर करता है, वस्तु के क्षैतिज अवस्था में अंतर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत पूछा गया एलपी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है सतरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डॉट डॉट किसने किया था। तो किसने किया था जी का खोज, जी को बोलते क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। किसने खोज किया था, तो न्यूटन ने खोज किया था। किसने, न्यूटन ने खोज किया था इसको। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इसका खोज किसने किया था, ऑप्शन सी सही है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जी का उपयोग किया था न्यूटन ने, जी का उपयोग किया था न्यूटन में गुरुत्वाकर्षण बल में, लेकिन इसका खोज किया था जी का हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जी का खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन इसमें जी जो कांस्टेंट है वो किसने लगाया था, हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट डॉट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, तो सूर्य और ग्रहों पर लागू भी होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी लागू होता है, यानी कि जो है वस्तुओं के किसी भी युग पर लागू होगा, क्या, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
F इज इक्वल टू जी एम बटा डी स्क्वायर। तो जी को क्या कहते हैं, जी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, ऑप्शन ये सही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पक्ष में चक्कर लगाने में ग्रहों की कालावधि को अनुपात समानुपाती होगा। देखिए इसमें कालावधि खोज रहा है, यानी कि टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। r त्रिज्या हो गया, कितना घात है n+1/2, इतना टाइम लगेगा, उसका कालावधि लगेगा, समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत को चूज करना है, गलत कौन सा कथन है उसको चूज करना है, कथन पढ़ना है। कथन ये कह रहा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान के बराबर होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा कथन कह रहा है, कथन ए कह रहा है। कथन बी कह रहा है दोस्तों, कथन बी कह रहा है, बी कह रहा है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 kg और 2 kg है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है। यानी कि इसको सोल्व करने पर निकलेगा m1m2 जी, जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, उसके बाद सी में कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य है। एकदम सही, गलत बात है। क्या है, प्रयोगशाला में मान्य नहीं है, यानी कि सब जगह मान्य है। ऑप्शन सी गलत है, इस क्वेश्चन के लिए सही है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन डी पढ़ लेते हैं। कह रहा है बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकदम सही बात है, ये जो है से व्युत्क्रमानुपाती होती है बल के बीच की दूरी, और समानुपाती होती है किसकी, द्रव्यमान के गुणनफल की। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए, मैंने बढ़ा देंगे दो कणों के बीच की दूरी तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कम जाएगा दोस्तों। क्या होगा, कम जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, दोनों को जो दूरी है उसको छोड़ देंगे, उसको दूरी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन द्रव्यमान को क्या कर देंगे, आधा कर दिया जाए, किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान जब आधा हो जाएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल भी उसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोनों का द्रव्यमान जब आधा आधा करेंगे, दोनों का द्रव्यमान आधा आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन 29 कह रहा है दोस्तों पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है दोस्तों पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, डॉट डॉट डॉट, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण कौन सी है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। कौन सी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति तो नहीं, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति नहीं होता है, पृथ्वी के चारों चंद्रमा गति होता है। यानी कि ये जो है क्या है, संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कि पृथ्वी की सतह पर mkg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, r है, और कहाँ भेजना है, 2r पर भेजना है। द्रव्यमान कितना है, m है। तो इसकी ऊर्जा की गणना करने के लिए तो कौन सी ऊर्जा संरक्षण के नियम से दोस्तों इसको निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 5/6 mgr। क्या होगा, 5/6 mgr इसका एनर्जी का जरूरत है इसको ऊपर तक भेजने के लिए।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत और सही चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी का भार किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। एकदम सही है, ध्रुव पर वस्तु का भार अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए यही सही है, ऑप्शन बी सही है। कह रहा है और अगला ऑप्शन पढ़ रहे हैं पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाए। जब पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएंगे तो उसके वस्तु का भार क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऑप्शन डी में कह रहा है वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कमेगा उसको क्या होगा, भार कम होते जाएगी। पीछे ही पढ़े हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक कर दिया जाए तो एफ का मान क्या होगा। तो एफ का मान दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब समान गुना से 6 कर दिया जाए तो एफ का मान हो जाएगा दोस्तों 3606 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/36 हो जाएगा, 36 गुना। यानी कि ऑप्शन सी सही है, 1/36 गुना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कारण किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है, आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। सौर मंडल की संरचना को बनाए रखने में गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत अहम रोल है दोस्तों। अगर जो सौर मंडल में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो कोई पिंड कहीं जाएगा, कोई पिंड कहीं जाएगा, उसका कोई जो है से परफेक्ट मोशन नहीं होगा और परफेक्ट पाथ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसका कोई फोर्स नहीं होगा उसको पकड़ के रखने वाला कोई फोर्स नहीं होगा। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों सौर मंडल में ग्रह और खगोलीय पिंड सम्मिलित है। सौर मंडल में कौन सा क्या उपस्थित है, सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है, जो इस मंडल में एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा बांधे हुए हैं। यानी कि अगर जो आकर्षण बल नहीं रहता तो कोई पिंड किधर जाता, कोई पिंड उधर जाता, मतलब कि जिग जैग डायरेक्शन में चलने लगता। तो सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सौरमंडल का निर्माण होता है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रह है बुध और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध है, सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो भी बुध है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, चमकीला ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह है। लेकिन बुध जो है सबसे निकट, सूर्य के निकट रहते भर में भी यह नहीं चमकता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह होता है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह होता है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह, जी होता है, बड़ा वाला जी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य ... पर निर्भर नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं होता है दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण के अति से उत्पन्न होता है त्वरण, उस पर किस पर निर्भर नहीं होता है, तो वह निर्भर नहीं होता है नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं होता है, नीचे गिरने वाली वस्तु पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, दो निकायों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 है। क्या है, 1/9 है। तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दो निकायों के बीच की दूरी होगी 1/9 है तो 3 गुना होगी, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तभी तो 1/9 हुआ होगा, यानी कि 3 गुना होगी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में कह रहा है ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग होने से रोकना। बी में कह रहा है यह ब्लैक होल का घूर्णन में सहायक। और सी में कह रहा है तारों को आपस में जोड़े रखता है। और डी में कह रहा है चांद का उसका कक्ष में स्थिति रखता है। यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन बी जो है सही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के लिए यह
उदाहरण सटीक नहीं है, ब्लैक होल वाला उदाहरण सटीक नहीं है, बाकी सारा उदाहरण सटीक है। ग्रहों के वायुमंडल में उसके अलग होने से रोकना भी कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण ही करता है। अगर जो नहीं होता तो सारे ग्रह एक दूसरे अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में कह रहा है तारों को आपस में जोड़ना, ये भी ग्रह नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो कभी तारा एक जगह नहीं होता, कभी वहां घूमते रहता। फिर चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, यानी कि कक्षा में भी स्थित किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका गया, देखिए ई लास्ट में एक न्यूमेरिकल है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से। इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए लगा समय कितना समय लगेगा? जी का मान क्या दे दिया है? 9, जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे दिया है? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, गति का प्रथम नियम होता है दोस्तों v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर ई प्लस ए टी। इसको हम लोग एक्सीलरेशन नहीं, अब गुरुत्वाकर्षण के रूप में लिखेंगे तो v बराबर होगा u प्लस जी टी होगा। v बराबर क्या होगा? u प्लस जी टी। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों आपको जब गेंद को फेंका गया था, गेंद को जब फेंका गया था दोस्तों, तो u का मान क्या था? 0 था। जब गेंद को फेंका गया था तब जब गेंद को फेंका गया था तो क्या था u का मान? तो u का मान था दोस्तों, u का मान था 25। क्या था u का मान? u का मान 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया। अब जब लक्ष्य तक पहुंच गया दोस्तों तो v का मान क्या हो गया? 0 हो गया। वहां अगर जो ऊपर पहुंच गया लक्ष्य तक तो क्या होगा? लास्ट में गेंद जो है रुक जाएगा, यानी कि v का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और जी का मान दे रखा है, v का मान भी दे रखा है आपको, u का मान भी दे रखा है, बस t निकालना है। तो v बराबर क्या है दोस्तों? तो v तो लक्ष्य जब जहां पे लक्ष्य वहां पहुंचने में v का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u का मान यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था? स्टार्टिंग वेलोसिटी है दोस्तों, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 25 प्लस जी का मान कितना है? 10 है, और टी का मान नहीं दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जी का मान जो है प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, ग्रेविटेशन के एंगेस्ट में हो रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके एंगेस्ट में हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, तो जी का मान यहाँ पे माइनस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे -10 लिखेंगे, यानी कि 25 माइनस 10 इंटू टी। इसको इधर करेंगे दोस्तों, तो इधर करने से क्या हो जाएगा? इधर करने से हो जाएगा 10t को इधर कर देंगे, यानी माइनस से हो जाएगा प्लस में, प्लस 10t इज इक्वल टू 25। अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 सेकेंड, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसको लगेगा 2.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है तो दोस्तों अपघटन भी रासायनिक है, ऑक्सीकरण भी रासायनिक है, हाइड्रोलिसिस भी रासायनिक है। गुरुत्वाकर्षण जो है दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, भौतिक प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया है। दोस्तों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक में थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है, तो आप इसको पढ़िए और रिविजन कीजिए। रिविजन करने से आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ पोर्शन समझ में आ रहा है। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति के साथ मिलेंगे, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन अंडर ग्रेविटी के साथ मिलेंगे। तो चलिए रहने देते हैं और फिर से बोलते हैं कि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।